नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। वक्त तो चला है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सीएम योगी ने फिर बढ़ाया लॉकडाउन। अब 10 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां, सभी शर्तें पहले की तरह लागू। चुनाव के बाद एक्शन में ममता बनर्जी। आज से लोकल ट्रेनें बंद, 5 घंटे खुलेंगे बाजार। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। कोरोना का नया एपी स्ट्रेन 15 गुना ज्यादा खतरनाक। 3 से 4 दिन में ही ऑक्सीजन लेवल पर बुरा असर। दिल्ली सरकार DTS बस डिपो में पूल करेगी ऑक्सीजन सिलेंडर, DM करेंगे निगरानी। भारत ब्राजील ने नहीं मानी वैज्ञानिकों की सलाह, अब झेल रहे हैं कोरोना का कहर, रिपोर्ट में दावा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर लगाया स्टे। केंद्र से कहा दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन कैसे देंगे, कल तक बताएं। कोरोना के चलते लखनऊ में DRDO द्वारा बनाए गए 500 बेड के अस्पताल की हुई शुरुआत। तमिलनाडु में 7 मई को CM पद की शपथ लेंगे MK स्टालिन। नोएडा स्टेडियम में 8 मई से शुरू होगा कोविड हॉस्पिटल, 5 वेंटिलेटर और ICU बेड की सुविधा। और हिमाचल प्रदेश में भी 6 से 16 मई तक लगा कोरोना कर्फ्यू। नोएडा में रहने वालों और नोएडा आने जाने वालों के लिए मूवमेंट के लिए अब E-पास जरूरी हो गया है। वहीं आम जनता को भी चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए E-पास के लिए आवेदन करना होगा। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को कोविड के खिलाफ लड़ाई की कमान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंपने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में 10 मई यानी सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते तो वो अपने मौलिक कर्तव्य में असफल हो रहे हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के हर गांव में बीमार ग्रामीणों का एंटीजन टेस्ट। इस अभियान के तहत गांव में 10 लाख से अधिक एंटीजन टेस्ट करके कोरोना की घुसपैठ को गांव में रोका जाएगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना से लड़ने में दिखाई लापरवाही, अब देश से माफी मांगे PM मोदी। जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन बना रहा है 1000 बेड का कोविड अस्पताल और फ्री में करेगा इलाज। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल का दावा, 976 मीट्रिक टन के मुकाबले 433 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। कर्नाटक के निजी अस्पताल में 5 तो वहीं चेन्नई के सरकारी अस्पताल में 10 मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी से गई जान। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोविड संक्रमण पर रोकथाम के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। प्रदेश भर के आला चिकित्सा अधिकारी इस कमेटी में शामिल है, जो सरकार को कोरोना से निपटने की सलाह देंगे। पिछले 1-2 दिनों से देश के उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन इसके संक्रमण से मौतों की संख्या में इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटे में यूपी में 25,858 नए मामले दर्ज किए गए, तो जबकि 352 लोगों की मौत हुई। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की जान गई। बता दें, ये एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 2554 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 62 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस ने नए स्वरूप के रूप में संक्रमण का एक और अवतार ले लिया है। नए वेरिएंट का खतरा मौजूदा वेरिएंट से 15 गुना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। वहीं वैज्ञानिक इसे N440 वेरिएंट कह रहे हैं। बता दें, N440 वेरिएंट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उसके आसपास के जिलों तक सीमित है, जबकि इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी मिल चुका है। कोरोना की वजह से मचे हाहाकार के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, तो वहीं एक दिन में 41 अस्पतालों ने शिकायत की है। तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी ने कल राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, तो वहीं PM मोदी ने उन्हें बधाई दी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। इस दौरान सड़क पर पैदल चलने पर भी पाबंदी है और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई हो गई। मुंबई में फिर से शुरू हो गया है 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। BMC को मिली है 1 लाख कोरोना वैक्सीन का फ्रेश स्टॉक। कोरोना की स्थिति पर CM योगी ने मजदूरों के लिए खाना विशेषज्ञों की टीम का गठन और ऑक्सीजन की आपूर्ति के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि होम आइसोलेशन में उपचाराधीन लोगों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन जरूर उपलब्ध कराया जाए।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस से दिल्ली में कल सुबह 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची। अब हो सकती है किल्लत कम। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अस्पतालों में सांसों के लिए संघर्ष कर रहे कोविड-19 मरीजों के लिए राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त फटकार का ऑक्सीजन की कमी से मौत नरसंहार के बराबर हुई। जिला अधिकारी को निर्देश दिया कि ऑक्सीजन की कमी की मौत की खबरों को तथ्यात्मक 24 घंटे के भीतर जांच करके रिपोर्ट सौंपे। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से हुई मौतों के लिए 30 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि इन चुनाव में 709 से ज्यादा टीचर्स की संक्रमण से मौत हो गई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि न वैक्सीन न रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। यूपी के 75 जनपदों की कुल 3050 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी और सपा से ज्यादा निर्दलीयों ने जीत दर्ज की। जिला पंचायत चुनाव में सपा को 747 सीट, बीजेपी को 666, बसपा को 322 सीट और कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली है। मिस इंडिया के उपविजेता दीक्षा सिंह जौनपुर जिले के बसखा से पंचायत चुनाव हार गई। महिला उम्मीदवार की सीट आरक्षित होने के बाद दीक्षा सिंह ने इस बार जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ा था। कोविड-19 महामारी की दूसरी उग्र लहर के मद्देनजर मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत से निपटने के लिए डीआरडीओ ने दिल्ली और हरियाणा में 5 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया है कि ऐसे समय में जब पूरे देश समेत कर्नाटक में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तब बेंगलुरु के अस्पतालों में पैसे बनाने के लिए फर्जी नामों से बेड ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो अस्पतालों, उनके प्रबंधन और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसमें शामिल किसी भी शख्स को वो बख्शेंगे नहीं। गाजियाबाद में ऑक्सीजन के लिए कूपन सिस्टम लागू हो गया है। 5 जगह पर बनाए गए हैं वितरण केंद्र। बता दें, गाजियाबाद नगर निगम पूरे शहर में सैनिटाइजेशन फॉगिंग भी कर रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को कंट्रोल करने में यूपी सरकार का योगी मॉडल रंग ला रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, तो वहीं राज्य में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट युद्ध स्तर पर हो रहा है। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इसी के तहत पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। संबित पात्रा ने टीएमसी पर आरोप लगाया और कहा कि अजीत सरकार ने मरने से पहले बताया कि उनके घर के साथ क्या किया। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर पल रहे कुत्ते के बच्चों को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काटकर मार दिया। उत्तराखंड में कल आधी रात को प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसके चलते मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। बस डॉक्टरों, नर्सों और अन्य हेल्थ वर्कर्स को काबुल से उत्तरी पंजशेर प्रांत ले जा रही बस को आतंकियों ने निशाना बना दिया, जिसके चलते एक की मौत है तो वहीं 3 घायल। बरेली के एसडीएम डॉक्टर प्रशांत चौधरी के बाद अब एटा के एसपी क्राइम राहुल कुमार की कोरोना से मौत हो गई। बता दें, वो कुछ दिनों पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे मालवाहक जहाज के क्रू के 14 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, मैंने पीएम मोदी से बात की, हम भारत की काफी मदद कर रहे हैं। साथ ही कहा कि 4 जुलाई तक 70% वयस्क अमेरिका को मिल जाए कम से कम वैक्सीन की 1 डोज। अफगानिस्तान में बाढ़ के चलते कम से कम 37 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1 साल पहले जहां चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, वहां चीन दोबारा से सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुट गया है। बता दें, पैंगोंग झील के पास चीन ने फिर से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और गश्त भी तेज कर दिया। पाकिस्तान के बल्लेबाजों बाबर आजम और फखर जमा को बुधवार को अप्रैल के लिए आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बाड़मेर में पिता की कोविड से मौत का दुख बेटी नहीं सह सकी और उनकी जलती चिता में ही कूद गई। वहीं बता दें, इस हादसे में लड़की 70% तक झुलस गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के संकट के बीच कई देश भारत की लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लोड किया पहला विमान। भारत ने कहा थैंक यू। बाराबंकी के मेयो हॉस्पिटल में शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ पर कुछ कर्मचारी कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनका मोबाइल और कीमती सामान चुरा रहे थे। वहीं मरीजों के परिवारों की शिकायत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
राजस्थान सरकार ने दावा किया है राज्य में बढ़ा है रिकवरी रेट। केंद्र सरकार से 5000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मांगे और साथ ही ये भी कहा कि हम केंद्र सरकार से मदद की भीख मांग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकले का पिछले महीने सिडनी में उनके घर से कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था, लेकिन 1 घंटे बाद उन्हें अब छोड़ दिया गया। दीपिका पादुकोण के परिवार पर कोरोना का साया। पिता मां बहन के बाद अब दीपिका भी संक्रमित हुई। बता दें अभिनेत्री अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में हैं। दूसरी ओर दृश्यम 2 के रीमेक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके साथ ही अब फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है और प्रोड्यूसर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये तो थी दिन भर की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। साथ ही आपकी कोई राय, सजेशन या सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, बने रहिए चैनल न्यूज़ गंगा के साथ। नमस्कार।